प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर को दी बड़ी सौगात। पीएम ने 9 मेडिकल कॉलेज का किया लोकार्पण। 2329 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। गृहमंत्री ने खीर भवानी मंदिर में की पूजा अर्चना। कश्मीर के हालातों पर अधिकारियों से की चर्चा। रायपुर शहर में सभी निजी स्कूल आज बंद। 16 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। निजी स्कूल संचालकों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर किया शक्ति प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग में तोड़फोड़ के बाद मध्य प्रदेश में शूटिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी। आश्रम नाम पर गृहमंत्री ने जताई आपत्ति। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लगाया। और रायपुर में आयोजित होगा 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की महोत्सव की समीक्षा। 7 देशों के नर्तक होंगे इसमें शामिल। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए हैं। मंत्री प्रेम सिंह टेकाम और आला अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। धान खरीदी की तारीख सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई है। बारदाने की कमी, धान खरीदी की तैयारी पर मंथन किया गया है। करीब 1 करोड़ मैट्रिक टन धान खरीदी की अनुमति दी गई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 दिया गया है। छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज के लिए पहला नेशनल अवार्ड दिल्ली में मनोज वर्मा ने प्राप्त किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सिनेमा जगत के लिए यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा, जिसके लिए नाइजीरियन टीम रायपुर पहुंची है। आपको बता दें कि संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने एयरपोर्ट पर टीम का स्वागत किया है। शहर में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आदिवासी नृत्य महोत्सव चलेगा। साथ ही कई देशों के प्रतिनिधि इस नृत्य महोत्सव में भाग लेंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम पहुंचे हैं। मंत्री के स्वागत रैली में 500 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला पहुंचा है। मंत्री अकबर ने पार्टी कार्यकर्ताओं समेत लोगों का अभिवादन किया है। मंत्री के स्वागत के लिए कबीरधाम जिले के गांव-गांव से कार्यकर्ता और ग्रामीण भी शामिल हुए हैं। वहीं जिले के अगलीदंस, रंगपुर, इंदौरी, बिकरौना और मंत्री मोहम्मद अकबर का स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस ने शहर के घड़ी चौक पर कांग्रेस विधायक यूडी मिंड का पुतला दहन किया है। साथ ही कुनकुरी विधायक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। युवा कांग्रेस ने उनके कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने का आरोप विधायक पर लगाया है। साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष पर हमले से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं, इसलिए पुतला दहन किया गया है। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान शहर की यातायात व्यवस्थाओं के सुगम और सुचारू संचालन हेतु यातायात पुलिस द्वारा शहर के व्यापारी संघों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर एमआर मंडावी उपस्थित रहे। व्यापारी संघों के सदस्यों को त्योहारी सीजन के दौरान अपना वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करने की सलाह दी गई, जिस पर व्यापारी संघों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई है। इसका आगाज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भव्य पोस्ट
मार्च पास्ट के साथ 1 नवंबर से किया जाएगा। महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दल सहित 59 आदिवासी नर्तक दल रंगारंग प्रस्तुति देंगे। देवभोग पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले आरोपी बरबहली के सोमनाथ यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोमनाथ पीड़िता को भगाकर अपने घर ले गया था। जब पीड़िता को पता चला आरोपी पहले से ही अपने मामा की लड़की को अपने घर पर रखे हुए है, तब पीड़िता ने देवभोग थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसी दरमियान आरोपी के द्वारा जो है पीड़िता को बहला फुसला कर उसको ले जा करके उनके साथ जो है छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया और उसी दरमियान जो है कुछ समय पे उनके पीड़िता के परिजन को पता चल गया, तो उसके बाद तत्काल जो है जाकर के पीड़िता और उनके जो है जो आरोपी थे उनको लेकर के तलब किया गया। उनको जो है दोनों मौके पर उपस्थित मिले, उनको जो है ले आकर के विधिवत कार्रवाई की गई है। आरोपी के विरुद्ध जो है थाना में जो है 363, 354 भादवी और पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई की गई है। आज दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड देवभोग के स्वयंसेवकों ने विजयदशमी पथ संचलन किया। वहीं शस्त्र पूजन के अलावा बौद्धिक कार्यक्रम भी आयोजित किया। गत वर्ष कोरोना महामारी के त्रासदी के चलते संघ ने प्रत्यक्ष रूप से सारे कार्यक्रम पर विराम लगा दिया था। संघ वर्ष भर में 6 बार उत्सव मनाते हैं, जिसमें विजयदशमी भी एक उत्सव में आता है। स्वयंसेवक संघ के 6 प्रमुख पर्व होते हैं और इसमें एक प्रमुख पर्व है विजयादशमी पर्व, जिसमें शस्त्र पूजन की विशेष महत्ता है। और शस्त्र पूजन इसलिए क्योंकि आसुरी शक्तियों पर विजय पाना है तो हमें शक्ति का संचयन करना होगा, क्योंकि शक्ति ही शांति का आधार है। और इसलिए संघ विजयादशमी पर्व के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन और पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित करता है। इस तत्वाधान में आज हमारे देवभोग खंड में भी पथ संचलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी शस्त्र पूजन और बौद्धिक का कार्यक्रम होने वाला है। अंबिकापुर के कलेक्टर परिसर में पूरे जिले में ई मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए समाज के कमजोर वर्ग को मूलभूत योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। ई कैंप का आयोजन सरगुजा जिले के 7 ब्लॉक में किया गया। कैंप में 7 करोड़ 91 लाख लोगों को सामग्री और राशि वितरित की गई। आपको बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा 2 अक्टूबर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में 2 अक्टूबर से आज़ादी का महाअमृत महोत्सव का संचालन किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में पूरे छत्तीसगढ़ के गांवों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। उसी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे जिले में प्रदेश स्तर में ई मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इस ई मेगा कैंप के आयोजन के माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्ग और अंतिम स्तर के व्यक्तियों तक शासन की मूलभूत योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आज हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के नवनियुक्त संचालक सदस्य बसंत चक्रधारी ने कुम्हार समाज के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, साथ ही पौधा भेंट कर बधाई दी और मुंह मीठा कराया। नवनियुक्त संचालक सदस्य बसंत चक्रधारी ने समाज के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और समाज को आगे बढ़ाने व समाज को नई दिशा देने की भी चर्चा की और लोगों से दिवाली पर मिट्टी के बने दिए प्रयोग करने की अपील की। साथ ही माटी कला बोर्ड के संचालक सदस्य बसंत चक्रधारी से कुम्हार समाज के विनय भार्गव, कमलेश प्रजापति व लल्लन प्रजापति समेत कुम्हार समाज ने मुलाकात की। माटी कला बोर्ड संचालक सदस्य का पदभार ग्रहण किया हूं और समाज के तरफ से हमारे सभी मित्रों से, सभी वर्गों से बधाइयाँ, शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई। और अब जो है उनका सभी का एक ही सवाल था कि माटी कला बोर्ड में क्या करना चाहिए। तो अभी वर्तमान में मैंने जो सोचा और जो काम करने को हमको आवश्यकता है
वो ये है कि माटी कला बोर्ड और समाज के बीच जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं हो पा रहा है। आज माटी कला बोर्ड में मुश्किल से मुश्किल 10% ही कुम्हार इन्वॉल्व हैं, बाकी 95% 85% नहीं है। तो उनको सबको माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ मिले, जो सरकारी योजनाएं हैं वो उन तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, उनका आर्थिक और सामाजिक समृद्धि आए। इस विषय पर काम करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। बड़ी ही हर्ष की बात है और हमारे समाज में बहुत उत्साह वाली बात है ये है, क्योंकि हमारे समाज को अभी तक पिछड़े रूप में देखा गया है, कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इसमें छत्तीसगढ़ शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बार आपने सही आदमी का चयन किया है। हमारे बीच मैं भी काफ़ी टच में हूँ, हमारे संज्ञान में है बसंत जी के बारे में, एक्टिव सदस्य हैं हमारे प्रजापति समाज के। घरों में जाना, काम करना और सबकी बात सुनना और अपने तरीके से काम करवाना। तो मैं ये चाहूँगा कि बड़ा पिछड़ा वर्ग रहा है हमारा, क्योंकि कभी किसी ने इस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं दिया है हमारे समाज को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुम्हार समाज को आगे बढ़ाया जाए। अब तो इस बिरादरी में अच्छे अच्छे कलेक्टर, IAS, PCS सब चयनित हो रहे हैं, खेल खिलाड़ी भी चयनित हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका हौसला आप लोगों ने बढ़ाया है। खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।